हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकाल देव की दूसरी कॉमिक्स, जिसका नाम है त्रिकाल देव और पिशाच राज। पहले कॉमिक्स में हमने देखा किस तरह से त्रिकाल देव को एक दिव्यास्त्र की प्राप्ति होती है। ये कॉमिक्स उसके बाद की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इस नई कहानी को, जिसका नाम है त्रिकाल देव और पिशाच राज। यहाँ कौशल नगर के राजमहल में इसका संदेश है पिताजी। पिताजी कहते हैं, विक्रमगढ़ नरेश का, उन्होंने हमें विश्व शांति सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है बेटा। त्रिकाल देव को उसके पिताजी फिर कहते हैं, वह पर क्योंकि हम अस्वस्थ हैं इसलिए तुम्हें हमारा प्रतिनिधि बनकर विक्रमगढ़ जाना होगा। त्रिकाल देव कहता है, मैं आज ही रवाना हो जाता हूँ पिताजी। त्रिकाल देव सोचता है, दिव्यास्त्र को विक्रमगढ़ ले जाना ठीक नहीं होगा, उसे गुरु अग्निवेश के पास छोड़ जाता हूँ। आगे कुछ देर बाद महर्षि अग्निवेश के आश्रम में, कब तक लौट आओगे पुत्र? 3-4 दिन तो लग जाएंगे गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। यह कहकर त्रिकाल देव निकल जाता है। दिव्यास्त्र महर्षि अग्निवेश को सौंपने के पश्चात त्रिकाल देव विक्रमगढ़ की ओर रवाना हो गया। तभी एक राक्षस उसे देख रहा है, लेकिन अपने ऊपर मंडराते संकट से वह बेखबर था। स्वामी को तुरंत खबर कर देनी चाहिए। इधर लंबी यात्रा के पश्चात जब त्रिकाल देव विक्रमगढ़ पहुंचा, विक्रमगढ़ में आपका स्वागत है राजकुमार त्रिकाल देव। सैनिकों ने उनका स्वागत किया। आइए भोजन कक्ष में चलिए, वहाँ आपकी प्रतीक्षा हो रही है। भोजन कक्ष में पहुँचने पर एक चेयर खाली है। भोजन कक्ष में पहुँचते ही, आइए राजकुमार, आपका स्वागत है। सब उनका स्वागत करते हैं। भोजन परोसा जाए और यहाँ त्रिकाल देव चेयर पर बैठता है। आइए विराजिए। धन्यवाद महाराज। कुछ ही पलों में भोजन परोसा जाने लगा। भोजन शुरू कीजिए। अपने थाल पर पड़ा कपड़ा हटाते ही त्रिकाल देव चौंक पड़ा। उसमें एक मानव खोपड़ी रखी हुई थी। बाप रे! अन्य लोगों की तरह देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। लोग उसे खाना चालू करते हैं। हे ईश्वर, यह सब मनुष्य है या पिशाच? चपर चपर वो खोपड़ी, हाथ और खून इसे खाने लगते हैं। उफ, अब तो यहाँ एक पल भी ठहरना मुश्किल है। यह क्या राजकुमार, आप खड़े क्यों हो गए? भोजन कीजिए। त्रिकाल देव कहता है, ये भोजन मनुष्यों का नहीं, पिशाचों का है। वो राजा कहता है, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है राजकुमार। आगे वो कहने लगते हैं, हा हा हा, उप, ये सब मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? तुम्हारा दिव्यास्त्र कहाँ है त्रिकाल देव? त्रिकाल देव कहता है, दिव्यास्त्र तुम्हें दिव्यास्त्र से क्या लेना देना? जवाब में सब लोग हंसने लगते हैं। हा 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 हा। और देखते ही देखते, हे ईश्वर, ये सब पिशाचों में बदलने लगे। सब पिशाचों में, राक्षस में बदल जाते हैं। कौन हो तुम लोग? राजा विक्रमसेन और अन्य लोग कहाँ हैं? तभी वहाँ पे एक राक्षस आता है। मैं पिशाच लोक का राजा, पिशाच राज हूँ त्रिकाल देव। बाप रे! ये देखिए, स्केलेटॉर जैसे दिखता ही मैन के दुश्मन की तरह। और जो भोजन हम कर रहे थे वह राजा विक्रमसेन और अन्य राजाओं का ही मांस था। त्रिकाल देव कहता है, तो क्या तुमने उन लोगों को मार डाला? वो कहता है, हाँ, और यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो वह दिव्यास्त्र कहाँ है बताओ? दिव्यास्त्र तो तू तब प्राप्त करेगा दुष्ट, जब मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा। त्रिकाल देव की आंखों से किरणें निकलती है और पिशाच राज से टकराती है। कहने के साथ त्रिकाल देव ने अग्नि किरणों का वार किया। ले मर। लेकिन हा हा हा, हे अग्नि किरणें नाकामयाब हो गई। त्रिकाल देव ने सर्द किरणों का प्रयोग किया, लेकिन पिशाच राज पर उसका भी असर नहीं। लेकिन उफ, ये भी बेअसर। आगे, हा हा हा, तेरी शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ले, अब तू मेरा वार संभाल। त्रिकाल देव पर ये राक्षस वार करता है। ओह, अगले ही पल, ओह, त्रिकाल देव कहता है, ये मुझ पर कमज़ोरी सी क्यों छा रही है? त्रिकाल देव बेहोश होने लगता है। इसलिए क्योंकि अब तेरी आदि शक्तियों का स्वामी मैं हूँ। हरगिज़ नहीं। वो आगे कहता है, अपनी जान बचाना चाहता है तो बता दे वह दिव्यास्त्र कहाँ है? त्रिकाल देव कहता है, हरगिज़ नहीं बताऊँगा। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगा। वो त्रिकाल देव को मारता है। पकड़ लो इसे और तब तक मारते रहो जब तक यह दिव्यास्त्र का पता ना बता दे। और बाकी राक्षस मिलकर उसे मारने लगते हैं। अगले पल सारे राक्षस त्रिकाल देव पर टूट पड़े। हा हा हा, उसे उठक कर पटकते हैं। हा हा हा। और त्रिकाल देव बेचारा दर्द से कहारते रहता है।
शीघ्र ही बुरी तरह लहूलुहान हो गया था त्रिकालदेव। त्रिकालदेव सोचता है, मुझे गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। अगले पल गुरुदेव अग्निवेश से मानसिक संपर्क स्थापित किया। सहायता कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव का आवाज़ आती त्रिकालदेव की। ओह, लगता है त्रिकालदेव किसी गहरे संकट में है। मुझे फौरन उसकी सहायता को पहुंचना होगा। इधर त्रिकालदेव मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका था। हा हा हा, तुझे दिव्यास्त्र के बारे में बताना ही होगा त्रिकालदेव। त्रिकालदेव कहता है, ओह ठीक उसी क्षण, मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं होगा दुष्टो। हे अग्निवेश, पकड़ लो इस दुष्ट ऋषि को। इनसे जूझने की बजाय मुझे त्रिकालदेव से प्राण बचाने होंगे। और ऋषि उन्हें लेकर निकलता है। अगले पल ऋषि अग्निवेश की आंखों से किरणें निकल रही थी, जो त्रिकालदेव के शरीर को लपेट लेती हैं, उसे उठा लेती हैं। और इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, त्रिकालदेव का बेहोश शरीर ऋषि अग्निवेश की गोद में था। रोको, इसे भागने न पाए। अगले पल पिशाच अग्निवेश की ओर लपका, लेकिन पचाक, इनकी आंखों से किरणें निकलती जो सारे राक्षसों को जला देती हैं। अपने साथियों की दुर्दशा देख बाकी पिशाच बुरी तरह घबरा उठे। रुक क्यों गए? मैं कहता हूँ पकड़ो उसे। लेकिन वो राक्षस आगे नहीं बढ़ते। बेकार है पिशाचराज, अब तू मुझे नहीं रोक सकता। पिशाचराज कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अग्निवेश, मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करके ही रहूँगा। आगे पिशाचराज कहता है, चाहे इसके लिए मुझे पृथ्वी पर खून की नदियाँ ही क्यों न बहानी पड़े। और ऋषि त्रिकालदेव को लेके अपने स्थान पर पहुँचता है। इधर महर्षि अग्निवेश अपने आश्रम में पहुँच चुके थे। त्रिकालदेव को नीचे रखते हैं। बहुत घायल है, योग शक्ति के बल पर इसका तुरंत उपचार करना होगा। अगले पल महर्षि अग्निवेश की आंखों से किरणें निकलकर त्रिकालदेव पर पड़ने लगी। इस तरह से देखते ही देखते उन चमकीली किरणों के प्रभाव से त्रिकालदेव के जख्म भरने लगे। और त्रिकालदेव ठीक हो गया। प्रणाम गुरुदेव, चिरायु रहो बस। बीती घटना याद करते ही त्रिकालदेव का खून खौल उठा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं पिशाचराज को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो कहते हैं, शांत वश शांत। पिशाचराज का मुकाबला करना आसान नहीं है, वह अत्यंत शक्तिशाली है। त्रिकालदेव कहता है, यदि ऐसी बात है गुरुदेव, तो वह मुझे मार कर दिव्यास्त्र क्यों प्राप्त करना चाहता है? आगे वो बताता हूँ, सुनो। पिशाचराज देवताओं के से अमृत प्राप्त कर अमर हो जाना चाहता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने घोर तपस्या की। जब अपने इष्टदेव को प्रसन्न कर उसने सामने अपनी एक इच्छा रखी, वो कहता है, हम तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी की आदि शक्ति छीन लेने की ताकत प्रदान करते हैं। तो उनका जो राक्षस देवता था वो पिशाचराज को शक्ति देता है कि पिशाचराज जिससे भी लड़ेगा उसकी आदि शक्ति पिशाचराज में आ जाएगी। इसलिए पिशाचराज जब त्रिकालदेव से लड़ाई हुई तो त्रिकालदेव की आदि शक्ति पिशाचराज में आ गई थी। इस शक्ति के बल पर तुम देवताओं से मुकाबला कर अमृत प्राप्त कर सकते हो। यानी अब बड़े से बड़ी कोई मुझसे बड़ी कोई ताकत नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो कहता है, हाँ, बस अब केवल त्रिकालदेव ही तुम्हें रोक सकता है। वो कहता है, त्रिकालदेव? तब पिशाच देव उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर बोले, अग्नि देवता के उस दिव्यास्त्र के आगे संसार की समस्त तांत्रिक शक्तियाँ बेकार हैं। उसी के बल पर त्रिकालदेव तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल होने से रोकेगा। तो वो आगे कहता है, यदि ऐसी बात है तो मैं आज ही त्रिकालदेव को समाप्त करवा देता हूँ। वो कहता है, सिर्फ त्रिकालदेव को समाप्त करने से समस्या हल नहीं होगी। उस दिव्यास्त्र के बल पर कोई मानव तुम्हारे रास्ते का रुकावट बन सकता है। तो आगे वो कहता है, उनका देवता, अंततः तुम किसी तरह त्रिकालदेव को मारकर वह दिव्यास्त्र प्राप्त कर लो और उसे किसी ऐसी जगह छिपा दो जहाँ कोई मनुष्य न पहुँच सके, तभी तुम अपने उद्देश्य में सफल हो पाओगे। और फिर पिशाचराज अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पिशाच लोक से निकल पड़ा हे अपने राक्षसों के साथ। फिर अब विक्रमगढ़ में विश्व शांति सम्मेलन नहीं, विश्व अशांति सम्मेलन होगा। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी और जैसे ही उन्हें तुम्हें विक्रमगढ़ जाने की सूचना मिली, स्वामी को तुरंत खबर करनी चाहिए वाला राक्षस यहाँ पे पहुँचा। ये पहुँच गए विक्रमगढ़ और तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले ही पिशाचराज विक्रमगढ़ पहुँच गया। साथियों, टूट पड़ो सब पर। और सारे राक्षस इन राजाओं पर टूट पड़े, उन्हें मार दिया। कितना मीठा रक्त है, मांस, नरम नरम मांस। फिर सारे राजाओं को मारकर उन्होंने उनका रूप धारण कर लिया। जब तक मैं न चाहूँ
त्रिकाल देव को वास्तविकता का पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ही होगा स्वामी। और इस तरह इन्होंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। फिर महर्षि उसे दिव्यास्त्र देते हुए बोले, यह दिव्यास्त्र को पुत्र और दिव्यास्त्र लो पुत्र और दुष्ट शक्तियों का संहार करो। यह भी इस उद्देश्य में तुम्हारा साथ रहेगा। ठीक उसी क्षण एक सैनिक पागलों की तरह भागता हुआ वहां पहुंचा। राजकुमार, राजकुमार, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो? राजकुमार, आसपास के सभी राज्यों की सेनाओं ने राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है। और यही नहीं, राज्य के ऊपर आकाश से सहस्त्रों भयंकर व विचित्र पक्षी भी मंडरा रहे हैं। और इस भयंकर पिशाच बार बार आपको पुकार रहा है। ओह, लगता है पिशाच राज कौशल नगर पहुंच चुका है। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा बस। चलिए गुरुदेव। अगले ही पल दोनों वायु मार्ग से बाहर रवाना हो गए, मतलब उड़ते हुए। वहां पहुंचते ही ऋषि कहता है, उफ, ये क्या मायाजाल है, सब राक्षस। गुरुदेव, पिशाचराज कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ त्रिकाल देव। ओह पिशाचराज, तूने मेरे सामने आकर अपनी मृत्यु बुला ली है दुष्ट। त्रिकाल देव ने पिशाचराज पर वार करना चाहा, लेकिन महर्षि अग्निवेश ने उसे रोक लिया। ऋषि कहते हैं, ठहरो बस। बिना सोचे विचारे काम करने वाला मनुष्य हमेशा पछताता है। हा हा हा, पिशाचराज कहता है, अच्छा हुआ जो तूने इसे रोक लिया ऋषि, वरना मेरे एक इशारे पर इन पिशाच पक्षियों के शरीर फट जाते और इनका रक्त तुम्हारे राज्य पर बरसने लगता, और रक्त गिरते ही तुम्हारे राज्य के लोग मोम की भांति पिघल जाते हैं। उफ, मेरी एक भूल से सहस्त्रों प्राणियों की आहुति चढ़ जाती। ओह, तुम चाहते क्या हो पिशाचराज? यह दिव्यास्त्र। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है त्रिकाल देव, प्रजा की तबाही या दिव्यास्त्र। अब क्या करे गुरुदेव? ऋषि कहता है, दिव्यास्त्र पिशाचराज को दे दो त्रिकाल देव। प्रजा को बचाने का यही एक तरीका है। मजबूरन त्रिकाल देव को दिव्यास्त्र पिशाचराज को सौंपना पड़ता है। दिव्यास्त्र तुम्हें मिल गया है पिशाचराज, अब यहाँ से चले जाओ। पिशाचराज कहता है, ज़रूर, लेकिन अभी मुझे एक काम और करना है। वह काम है त्रिकाल देव की हत्या। अगले ही पल पिशाचराज के हाथों से घातक किरणें निकली, जो पिशाचराज को जकड़ने लगी। नहीं, जिन्होंने त्रिकाल देव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। त्रिकाल देव का शरीर टुकड़ों में बदल के गिर गया नीचे। हा हा हा, अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वह अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो गया। हा हा हा, चलो यहाँ से। पुत्र त्रिकाल देव के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। दूसरी ओर पिशाचराज, इस दिव्यास्त्र को तुरंत नष्ट कर दीजिए पिशाचराज। वो कहता है, मैं इसे ऐसी जगह रखूँगा जहाँ से इसे कोई प्राप्त नहीं करेगा। तो अब आप इसका क्या करेंगे? नहीं दुष्टक, अगर हमने इसे नष्ट कर दिया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। ये संगाला घाटी है जहाँ हमारी दुष्ट शक्तियों का जाल बिछा हुआ है। हमारी आज्ञा के बिना यहाँ देवता भी नहीं पहुँच सकते, और यहाँ पे छुपाएगा पिशाचराज अपना दिव्यास्त्र। यह दिव्यास्त्र यहाँ सुरक्षित रहेगा। फिर साथियों, पूरे विश्व में फैल जाओ और हर राज्य पर कब्जा कर लो। जो आज्ञा स्वामी। और पिशाचराज के साथ ही निकल पड़ते हैं। हा हा हा, अब पूरे विश्व पर पिशाचों का राज होगा। अधिकांश राज्यों ने बिना विरोध के पिशाचों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राक्षस कहता है, हा हा हा, आधा विश्व हमारी अधीनता स्वीकार कर चुका है, और जिस किसी राज्य ने पिशाचों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी वहाँ पर तबाही बरस गई। इन राक्षसों ने उनको मार डाला, और तबाही नहीं, बचाओ। पिशाच लोक में बैठा पिशाचराज अपनी सफलता पर ठहाके लगा रहा था। हा हा हा, दुष्टक, पूरा विश्व हमारे कब्जे में आ चुका है। अब तुम अपनी समस्त शक्तियों को इकट्ठा करो, हम आज ही देवलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। इधर ऋषि अग्निवेश के आश्रम में पिशाचराज को रोकने की तैयारियां चल रही थीं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों से मिलवाऊं। इसे परकालक कहते हैं। दुष्ट शक्तियों के लिए यह साक्षात मौत का परकाला बन जाता है, और इसका नाम देवयानी है। अग्नि, जल और वायु इसके दास है। यह है युक्राना। अपने शीश की एक टक्कर से यह पाताल तक का रास्ता बना सकता है। तुम्हें इनके साथ मिलकर सांगला घाटी से वह दिव्यास्त्र प्राप्त करना है। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। जाओ, अग्निदेवता तुम्हारी सहायता करें। सब लोग उड़ने लगते हैं। आओ शक्तियों, सारी शक्तियाँ रवाना हो गई। कुछ देर बाद सांगला घाटी के ऊपर
यही यही है वह घाटी। तो फिर देर किस बात की? अंदर चलो। कहाँ होगा दिव्यास्त्र? इधर। हे सांगला घाटी की ओर उतरने का प्रयास करते हैं। यह चारों कौन है स्वामी? ये जो भी कोई हो, सांगला घाटी से जीवित बाहर नहीं निकल सकेंगे। वहाँ की दुष्ट शक्तियाँ इन्हें फाड़ कर रख देंगी। पिशाच राज को पता चल जाता है। उधर सांगला घाटी में बढ़ते चारों वीर अचानक चौंक पड़े। क्वां क्वां, ओ ये आवाज़! पीछे घूमते ही चारों हैरान रह गए। क्वां क्वां, उफ, कंकाल है ये, राक्षस कंकाल। ओ बचो! कंकाल के मुंह से आग निकलती है। भड़ाक, पत्थर से टकराती है, पत्थर चूरा हो जाता है। चारों ने अपने आप को बचाया और उन जानवरों से भिड़ गए। यह जल तेरी अग्नि को शांत करेगा इधर, और यह दिव्य अग्नि तुझे जलाकर भस्म कर देंगी। आगे युक्राना भी अपनी प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने जा रहा था। ले दुष्ट, बच अपनी मौत से। युक्राना अपना सिर उससे टकराता है और वो राक्षस मर जाता है। युक्राना के सिर की जोरदार टक्कर से विचित्र जानवर के परखच्चे उड़ाती हैं। परकालक भी मृत्यु से भिड़ा हुआ था। ये शिला ही मुझे उससे बचा सकती है। और वो शिला उठा के, पत्थर उठा के उस पर फेंकता है और उसके नीचे दब जाता है। वह रहस्यमय युवक भी अपने प्रतिद्वंद्वी पर विजय पा चुका था। जामर भड़ाम। अब जानवरों को नष्ट करके चारों नीचे उतरे। वह रहा दिव्यास्त्र। इसका इस तरह खुले में रखे का ज़रूर कोई रहस्य है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाते हैं एक आवाज़ आती है। अगले पल वे हैरान रह गए। हे ईश्वर! पाषाण पिशाच! पत्थर के राक्षस! और इसके पहले कि कोई संभाल पाता, पाषाण पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया। पत्थर के राक्षसों ने। उफ! भड़ाक! नीचे गिरते ही पाषाण पिशाचों द्वारा जकड़ लिए गए। ओ! सबने उन्हें पकड़ लिया। उप! जीवन बचाना है तो इनसे संघर्ष करना ही होगा। बचने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और धड़ाम, वो युवक उनको मारता चला गया। सभी को उनसे मार दिया। इधर त्रिकाल देव भी। फिर परकालक युक्रानों को आज़ाद करने के लिए लपका। आज़ाद होते ही युक्राना भी टूट पड़ा। बच! परकालक का एक बार ही काफ़ी तेरे नाश के लिए। इधर वह रहस्यमय शख्स देवयानी को मुक्त करने के लिए लपका। खचाक खचाक। फिर चारों पिशाचों पर टूट पड़े। इस तरह से युद्ध चल रहा है। पिशाचों को मार रहे हैं, कोई सिर से, कोई हवा से, कोई वायु से। देवयानी की वायु शक्ति का भयंकर रूप। मेरी शक्ति के आगे ये ठहर नहीं पाएंगे, जिसके फंसकर सारे पाषाण पिशाच सूखे पत्ते की भांति उड़ने लगे और सारे आपस में टकरा कर मर गए। कुछ ही पलों में धरती पाषाण पिशाचों के खून से लाल हो गई। इस तरह से अब समाप्त हो गया। आगे बढ़ो। तभी वह एक कदम भी आगे न बढ़ पाए थे कि तभी ओह! सभी पाषाण पिशाचों का रक्त इकट्ठा हो रहा है। सभी पाषाण पिशाचों का रक्त आपस में मिल जाता है और उससे एक बड़ा राक्षस बनता है। फिर वह रक्त एक आकृति का रूप लेने लगा, जो देखते ही देखते एक भयानक पिशाच में बदल चुका था। हा, मतलब सभी राक्षसों का रक्त आपस में जुड़ गया और एक बड़ा राक्षस बन गया। रक्त पिशाच ने प्रहार किया। ओह! रक्त पिशाच! ओह! जिसे बेहद फुर्ती से बचाया चारों ने। लेकिन वृक्ष का हाल देखकर चारों चकित थे। वो वृक्ष पिघल गया उसके खून से। उप! अगर यह रक्त हम पर पड़ जाता तो हम भी मोम की तरह भांति पिघल जाते। इससे कैसे निपटा जाए? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। तुम सब अपने आप को बचा लेना। मैं पहाड़ी में टक्कर मारने जा रहा हूँ। भड़ाक! पहाड़ी से टकराता है वो और पत्थर गिरने लगते हैं। वो चारों तो उधर उधर भाग कर बच गए, लेकिन वो पत्थर रक्त पिशाच पर गिरने लगे। लेकिन रक्त पिशाच खुद को न बचा सका। पत्थरों के नीचे दबकर कब्र बन गई उसकी। वो खत्म हुआ रक्त पिशाच। अब दिव्यास्त्र को प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और दिव्यास्त्र की ओर बढ़े। दिव्यास्त्र यहाँ पे रखा गया है और ये राक्षस, ये सांप के जैसा दिखने वाली चीज़। तभी उनके सामने प्रकट हुआ एक भयंकर पिशाच, बड़ा सा राक्षस 4 हाथ वाला, जिससे चारों को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस तरह से उफ! और अगले ही पल आज़ाद होते ही वो युवक ने राक्षस का हाथ तोड़ दिया और सब ने मिलकर राक्षस को इस तरह से मार डाला।
राक्षस को मारने के बाद तुम तीनों यही रुको, मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करता हूँ। भगवान का शुक्र है मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ। लेकिन वह मूर्ति में होते बदलाव से बेखबर था। जो मूर्ति थी वो एक सांप बड़े से सांप में बदल गई। अगले ही पल उफ, यह क्या, यह मूर्ति जीवित कैसे हो गई? लेकिन इसके पहले कि वह कुछ कर पाता, उस सांप के मुंह से कई सारे सांप निकले, लेकिन सर्पों से कोई न बच पाया। बचो, ओह ओह, उफ, अब तो बचने का एक ही रास्ता है। अगले ही क्षण वह पूर्ण शक्ति बटोर कर बोला, जय अग्निदेव, और वो व्यक्ति ट्रांसफर हो गया त्रिकाल देव में। तीनों शक्तियाँ चौंक पड़ी। त्रिकाल देव, उन्हें पता ही नहीं था उनके साथ जो व्यक्ति है तो त्रिकाल देव है। और उनके साथ ही चौंक पड़ा देवलोक की तरफ बढ़ता पिशाचराज। हे त्रिकाल देव, लेकिन यह कैसे हो सकता है? उसे तो मैंने समाप्त कर दिया था। इधर त्रिकाल देव तीनों शक्तियों से लिपट सर्पों का कहर बनकर टूट पड़ा और फिर अजगर की तरफ घुमा। त्रिकाल देव, तेरी कोई भी शक्ति त्रिकाल देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तेरा नाश करेगा दिव्यास्त्र। अगले ही क्षण पचाक, वो सांप भी मारा गया। फिर त्रिकाल देव चीख पड़ा, पिशाचराज, अगर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है तो सुन, मैं मरा नहीं था। मेरी मृत्यु एक चाल थी उस संकट से कौशल नगर को बचाने के लिए जिसे तूने पैदा किया था। उस समय गुरुदेव मुझे मानसिक संकेत दिया था, दिव्यास्त्र पिशाचराज को दे दो त्रिकाल देव, प्रजावासियों को बचाने का यही एक तरीका है। त्रिकाल देव कहता है, लेकिन गुरुदेव यदि इसने यह दिव्यास्त्र नष्ट कर दिया तो? ऋषि कहता है, नहीं, पिशाचराज जानता है कि दिव्यास्त्र नष्ट करने वाला खुद भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह इसे नष्ट नहीं करेगा। और फिर इन्होंने इसे मारा। फिर मैंने तुम्हें दिव्यास्त्र दे दिया और तुमने मेरे शरीर के टुकड़े कर डाले, लेकिन तुम्हारे जाने के साथ ही गुरुदेव ने मेरे कटे अंगों को इकट्ठा किया और अपनी मंत्र शक्ति से मुझे पुनः जीवित कर दिया, और साथ ही मंत्र शक्ति के बल पर मेरा रूप भी बदल दिया। मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है पुत्र, ताकि पिशाचराज तुम्हें पहचान न पाए। साथ ही मैं तीनों ऐसे दिव्य शक्तियों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ जो पिशाचराज की हर शक्ति को से टकरा सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। इस तरह मैंने दिव्यास्त्र वापस पा लिया पिशाचराज, और अब कसम है मुझे अग्नि, मैं तेरे और परखच्चे देवता की, मैं तेरे और तेरी दुनिया के परखच्चे उड़ा दूंगा। ओह पिशाचराज, मेरे होते हुए तू अमृत प्राप्त नहीं कर पाएगा पिशाचराज, ऐसा त्रिकाल देव कहता है। और पिशाचराज स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। हा हा हा, त्रिकाल देव, तू तो क्या, देवता भी अब मुझे अमृत प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। और यहाँ पिशाचराज कहता है, मैं चला अमृत प्राप्त करने, और आप स्वामी? दुष्टक, तुम अपनी समस्त शक्तियों के साथ त्रिकाल देव और उसके साथियों को यहाँ रोकना। इधर त्रिकाल देव और उसके साथी तेजी से देवलोक की तरफ बढ़ रहे थे। उधर पिशाचराज देवलोक तक पहुंचा। कौन हो तुम? देवलोक में घुसने की अनुमति नहीं है तुम्हें, पिशाचराज कहता है। अचानक द्वारपाल तड़प उठे। पिशाचराज को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे, मुझे अमृत प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। पिशाचराज आगे बढ़ता है। वह एक दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि कौन? ठहरो। कौन? नागराज वासुकी? हाँ, तुझे रोकने मैं आया हूँ दुष्ट, ले संभाल मेरा वार। और वासुकी के सिर से कई सारे सर्प निकलते हैं। सर्प शक्तियाँ पिशाचराज से जा लिपटी। हाँ, इन सर्पों का विष तेरे शरीर को पिघला देगा। लेकिन अगले ही पल चकित हो गए थे नागराज वासुकी। ओह, मेरी सर्प शक्तियाँ कंकालों में बदल गई। सारे सर्प कंकाल में बदल गए। पिशाचराज कहता है, हा हा हा, तेरा वार हो गया विफल वासुकी, अब मेरा वार संभाल। अगले पल नागराज वासुकी की शक्तियाँ निकलकर हा, मुझे रोकने चला था, पिशाचराज के सामने लगी, क्योंकि पता है पिशाचराज को वरदान मिला हुआ है, जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति पिशाचराज में आ जाएगी। अब तेरी शक्तियाँ ही तेरी कब्र बनेंगी। नागराज वासुकी अब विवश होकर रह गए। ओह, जब इस घटना की सूचना देवराज इंद्र के पास पहुंची, क्या कह रहे हो तुम? ये सत्य है देव, पूरी सेना मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, हम स्वयं उस दुष्ट का नाश करेंगे। और भगवान इंद्र हाथी पर बैठकर निकल पड़ते हैं। मृत्यु आई है उसकी, जो देवलोक पर आक्रमण करने का सपना देखा उसने। कुछ ही पलों बाद, ऐरावत, कुचल डालो उस दुष्ट को। ऐरावत इस हाथी का नाम है। ऐरावत तेजी के साथ आगे बढ़ा
और पिशाचराज से टकराया। पिशाचराज चीखता है, हा हा हा, कहता है, इस कीड़े से कुचलना चाहता है तू मुझे, अब ये सीधा पृथ्वी पर जाकर गिरेगा। और इस तरह से हाथी को फेंक देता है। अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है तुझे, इंद्र उससे कहते हैं। और इंद्र उन पर वार करते हैं। देखता हूँ मेरी वज्र शक्ति से कैसे बच पाता है। इंद्र ने अपनी वज्र शक्ति चलाई, जो जा टकराई पिशाचराज से इस तरह से। लेकिन अगले ही पल, हैं यह क्या, शक्तिहीन होकर गिर गया वज्र। मुझे इन्हें किसी शरण तो आगे कोई और भी शक्ति हो तो चला ले इंद्र, उसका अंजाम भी यही होगा। उफ, इस दुष्ट को तो अब भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं, क्योंकि आदि शक्ति इंद्र की भी इसमें आ गई है। मुझे उन्हीं के शरण में जाना होगा। पिशाचराज कहता है, हा हा हा, भाग गया कायर, अब अमृत पीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर त्रिकालदेव स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, जबकि रोकने वाले प्रतिपल उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन संकट उनके सामने भी आ खड़ा हुआ। ओ पिशाच शक्ति, और इनको नष्ट किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, उनसे लड़ो। हमारे पास समय कम है मित्र, तुम आगे बढ़ो, इन्हें हम रोकते हैं। ठीक है। पिशाचराज चला जाता है और उनके साथी इससे लड़ने लगते हैं। त्रिकालदेव को जाता देख, ओह रोको उसे, वह भाग रहा है। इधर पहले हमसे तो निपट ले, फिर त्रिकालदेव को पकड़ना। खच उनसे टकराता है, राक्षस के टुकड़े हो जाते हैं। इधर त्रिकालदेव तेजी से देवलोक की ओर बढ़ रहा था। अगर पिशाचराज ने अमृत प्राप्त कर लिया तो उसे समाप्त करना असंभव हो जाएगा। इधर पिशाचराज अमृत कलश के निकट पहुंच चुका था। रुक, बस कुछ और इन छोटी छोटी अड़चनों को हटाने के बाद मैं अमृत कलश प्राप्त कर लूँगा, भागो। इधर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से कह रहे थे, जल्द कुछ कीजिए भगवान विष्णु, अगर उसने अमृत पी लिया तो हम सब उसके दास हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, चिंता न करो, बस उसे रोकने वाला मनुष्य वहाँ पहुँचने ही वाला है। मनुष्य, इंद्र कहता है, मनुष्य, ऐसा कौन सा मनुष्य है भगवान जो उस दुष्ट का मुकाबला करेगा। भगवान कहते हैं, त्रिकालदेव। उधर पिशाचराज अमृत कलश के निकट पहुंच चुका था। हा हा हा, अमृत कलश, अब मैं इसे पीकर अमर हो जाऊंगा। तभी, मेरे होते ऐसा नहीं होगा दुष्ट त्रिकालदेव, तो तू आ ही गया। हाँ, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। हा हा हा, देवताओं को हराने वाले पिशाचराज की मृत्यु बनेगा तू। पहले मेरी अर्थ शक्ति भक्षण शक्ति से तो बचकर दिखा तू। लेकिन अगले ही पल पिशाचराज को चौंक जाना पड़ा। तेरी शक्ति इन दिव्यास्त्र के आगे बेकार है पिशाचराज, यह सही कह रहा है। अब इससे मुकाबला करने के लिए मुझे दिव्यास्त्र इसके हाथ से गिराना होगा। और अगले ही पल ये छत पर वार करता है। छत के टुकड़े त्रिकालदेव पर गिरते हैं। इसके पहले कि त्रिकालदेव कुछ समझ पाता, धड़ाम, उसके हाथ से शस्त्र नीचे गिरता है। हा हा हा, इस दिव्यास्त्र के बल पर मेरा मुकाबला करना चाहता था, ले अब मुकाबला करके दिखा। ओह, ले कर मुकाबला। और वो पिशाचराज त्रिकालदेव को मारने लगता है। फिर पिशाचराज कहर की भांति टूट पड़ा त्रिकालदेव पर और उसे बुरी तरह लहूलुहान करने के बाद ओह, अब इस आग से कुछ पल में जलकर राख हो जाएगा। पिशाचराज की अग्निशक्ति झुलसता त्रिकालदेव। और इधर अब अमृत कलश मेरा है, सिर्फ मेरा। उसी समय वहाँ प्रकट हुए देवगण, कुछ कीजिए भगवान, वरना ये जलकर राख हो जाएगा। आगे, और पिशाचराज अमृत कलश प्राप्त कर लेगा। भगवान कहते हैं, नहीं, त्रिकालदेव को कुछ नहीं होगा, हमारी शक्तियाँ उसे नया जीवन देंगी तुरंत ही। त्रिकालदेव को तीनों देवता शक्ति देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता की शक्ति से सचमुच नया जीवन भर गया त्रिकालदेव में। इसका मुकाबला करना आसान नहीं, इससे छल से निपटना होगा। त्रिकालदेव वहाँ पे एक छेद करता है। अगले ही पल उस गड्ढे में कूद गया त्रिकालदेव। त्रिकालदेव की आंखों से निकली किरणें और फिर जमीन के अंदर सुरंग बनाता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। और पिशाचराज अमृत कलश को उठाकर जैसे ही पीछे पलटा, ओह, त्रिकालदेव कहाँ गया? लगता है अपनी जान बचाकर भाग गया। खैर, मुझे त्रिकालदेव के बारे में सोचना छोड़कर अमृत पान करना चाहिए। और वो राक्षस अमृत पीने ही वाला है। अमृत कलश में भरे अमृत को अपने मुंह में उड़ेलने लगा पिशाचराज। ठीक उसी क्षण फिर पिशाचराज के संभलने से पहले ही त्रिकालदेव का शरीर हवा में लहराया। त्रिकालदेव पीछे है, वो अमृत पीने वाला है, वो अमृत पीने लगता था। लेकिन अमृत की एक बूंद भी तेरे हलक में नहीं उतरने देगा त्रिकालदेव। त्रिकालदेव उसका गला पकड़ लेता। ओप,
अपनी पूरी शक्ति से पिशाचराज के गले को दबाने लगा त्रिकालदेव। त्रिकालदेव की जकड़ से बचने के लिए पिशाचराज ने पूरी शक्ति लगा दी। तभी त्रिकालदेव के शरीर पर 2 हाथ और प्रकट हुए। मतलब त्रिकालदेव के पास अभी 4 हाथ हो गए। तेरे हाथ बहुत चल रहे हैं ना पिशाचराज, आज मैं इनको उखाड़ कर फेंक दूंगा। और त्रिकालदेव पिशाचराज के हाथ उखाड़ देता और फिर तभी, अब तेरी इस गर्दन की बारी है जो अमृत पीने की इच्छुक थी। इसे भी धड़ से अलग कर दूंगा और इसकी गर्दन भी अलग हो जाती है। उसी क्षण त्रिकालदेव पर पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है क्योंकि ये राक्षस पिशाचराज मर गया और भगवान वहाँ पे प्रकट होते। त्रिकालदेव कहता है, प्रणाम भगवान, अगर आप मुझे अपनी शक्तियाँ प्रदान नहीं करते तो पिशाचराज ने मुझे समाप्त कर डाला था। भगवान कहते हैं उससे, ब्रह्मा कहते हैं, जो मानवता और भलाई के लिए लड़े वे कभी नहीं मरते। भगवान शिव कहते हैं, दैवी शक्तियों को उन्हें बचाना आना ही पड़ता है। आप धन्य हैं भगवान। विष्णु जी कहते हैं, धन्य हो तुम त्रिकालदेव, अपने प्राणों पर खेलकर जिस तरह तुमने पृथ्वी और देवलोक की रक्षा की है वह अतुलनीय है। और आगे वो कहते हैं, तुम आगे भी मानवता की रक्षा करते रहो। इसके लिए हमने तुम्हें जो शक्तियाँ प्रदान की है, जिनके बल पर तुमने पिशाचराज को समाप्त किया है, वे अब तुम्हारे भीतर ही सदा रहेंगी। धन्यवाद भगवान। और फिर त्रिकालदेव देवताओं का आशीर्वाद ले अपने सहयोगी के साथ वापस पृथ्वी की ओर उड़ चला। और यहाँ पे समाप्त होगी हमारी स्टोरी पिशाचराज। तो ये थी त्रिकालदेव की सेकंड कहानी। अगर आप को पसंद आई हो, मतलब अगर आपने कभी पढ़ी हो तो पसंद आएगी। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करने को मैं बोलता नहीं हूँ, आपको लगे तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय, टेक केयर।